तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरा नेटवर्क का नेक्स्ट लेक्चर अभी आएगा, ठीक है। तो शूट किया है मैंने उसको, वो मैं डाल दूंगा अभी कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में डल जाएगा वो नेटवर्क का लेक्चर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। वो लेक्चर भी आपको देखना है, अभी आएगा। उससे पहले आप पहले वाला देख लीजिए तो फिर आपको सेकंड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और एक एमसीक्यू भी लेके आऊँगा मैं पावर जनरेशन पे, उसमें कोल वाले एमसीक्यूज लेके आऊँगा। वो कोल नहीं होते कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, लोएस्ट, जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है, पावर प्लांट से ना कोल वगैरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। एक वो वाले एमसीक्यूज भी लेके आऊँगा, तो उसकी क्लास भी देखना, ठीक है। तो जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सर्विस बॉन्ड की। अब ये टॉपिक की बात मैं आज क्यों करने वाला हूँ, ये टॉपिक की बात मैं आज इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि आजकल क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है ट्रेड ऐसी है कि उसमें नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स जो होते हैं, हालांकि वैकेंसी तो हर डिपार्टमेंट में कम होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर की क्वीन ब्रांच है, क्रीम ब्रांच है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है। तो अपॉर्चुनिटी सारे होने से मतलब एग्ज़ाम्स बहुत सारे होते हैं इसमें, ठीक है। तो एग्ज़ाम बहुत सारे होने से इसमें ना मल्टीपल जॉब्स का भी चांस बनता है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी चांस बनता है कि आपको कोई और जॉब चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट की, लेकिन आप किसी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, फिर वहाँ से स्विच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि स्विच करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। क्यों आसान नहीं होता, उसी की बात मैं बता रहा हूँ कि सर्विस बॉन्ड नाम की एक चीज़ होती है। अभी एक सर्विस बॉन्ड होता क्या है, देखिए, जब भी कभी आप किसी पीएसयू का एग्जाम देखते हैं, सर्विस बॉन्ड सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होता है। और ये होता क्या है आप बताता हूँ। जब भी कभी आप किसी पीएसयू का एग्जाम देते हैं तो उस पीएसयू के एग्जाम के नीचे लिखा होता है, यदि आप 3 साल आपको सर्व करना यहाँ पे ज़रूरी है, अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपको फलाने लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो पैसा पीएसयू नौकरी छोड़ने के लिए वापस लेता है उसको बोलते हैं सर्विस बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि एक अंतराल देता है कि इतने टाइम तक तो आपको नौकरी करनी है। यदि आप इतने टाइम से पहले जाते हैं तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं सर्विस बॉन्ड, ठीक है ना। और जो उतने अंतराल तक नौकरी कर लेता है उसका माफ़ हो जाता है, ठीक है ना। और जो नहीं करता उसको वो पैसे जमा कराने पड़ते हैं। जैसे आप कभी पावर ग्रिड का पेपर देना तो उसमें क्या लिखा रहता है कि इतने का सर्विस बॉन्ड आपको जमा कराना है, ठीक है। और आप अगर यूपीपीसीएल में जॉब पाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो यूपीपीसीएल की जॉब कोई नहीं छोड़ता, ठीक है ना, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यूपीपीसीएल का जो सर्विस बॉन्ड है वो 1,75,000 रुपये का है, ठीक है, अभी तक तो, ठीक है। तो सर्विस बॉन्ड ये चीज़ होती है कि अगर आप जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे नहीं छोड़ सकते आप पीएसयू की जॉब। आपको वो जॉब छोड़ने के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं विभाग को, ठीक है ना, जॉब छोड़ने के लिए, ठीक है। उस टाइम ड्यूरेशन तक, जिस टाइम ड्यूरेशन से पहले आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्विस बॉन्ड, ठीक है। तो सर्विस बॉन्ड सर्विस बॉन्ड का टॉपिक मैंने आज इसलिए लिया है। देखिए, जैसे एक वैकेंसी आ रखी है प्रेजेंट टाइम में DFCCIL की, ठीक है। कई बच्चे ना इसके बारे में जानते नहीं है कि DFCCIL की जो जॉब होती है ना, एक तो ये जॉब बड़ी टफ जॉब होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि ये नया महकमा है, इसमें स्टाफ की भी कमी है, तो वहाँ जाके हो सकता है आपको ये जॉब काफ़ी टफ लगे, ठीक है। एज अ इंजीनियर फ्रेशर अगर आप जाते हैं, वैसे मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यदि आप DFCCIL का एग्जाम कोई क्लियर करता है और साइमल्टेनियसली ऐसे सुनने में आ रहा है कि RRB JEE की भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो RRB JEE का क्रेज बच्चों पे बहुत होता है, लेकिन कईयों ने DFCCIL का भी फॉर्म भर रखा है। अब होगा क्या, DFCCIL में यदि यहाँ पे जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया ना, फिर वो कभी RRB JEE में आ ही नहीं पाएंगे। क्यों भाई साहब, DFCCIL का मैं आपको सर्विस बॉन्ड बनाऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। 6.5 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड है DFCCIL का। बाप रे, इतना तो भैया, मतलब जितना आप कमाओगे ना उससे ज़्यादा आप भर के जाओगे अगर आप DFCCIL की नौकरी छोड़ते हो तो। ऐसा हाल कर रखा है। और ये सर्विस बॉन्ड इसलिए ही इतना ज़्यादा है DFCCIL का, क्योंकि जॉब उसकी इस तरीके की है, ठीक है, कि आप अगर छोड़ोगे, छोड़ भी नहीं सकते भाई साहब। 6.5 लाख रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे। अभी आपको ये नहीं पता, बाद में पता चलती हैं ऐसी कंडीशंस, ठीक है। जब सेलेक्ट हो जाओगे ना तब पता चलेगा, ठीक है, अगर आप छोड़ के आते हो तो बड़ा, तो ऐसी चीज़ें भी हैं। तो इसीलिए मैं जब भी कभी कोई भी लेक्चर के बीच में एक वीडियो बनाता हूँ ना हमेशा, कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस जॉब, ठीक है ना, या फिर
जॉब प्रोफाइल ऑफ इस डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट की जॉब प्रोफाइल लेके आता हूँ। इसीलिए लेके आता हूँ ताकि आपको थोड़ा पहले से ही पता रहे भाई आपने करना क्या है। कल को आप कहीं नौकरी छोड़ के आ जाओ, जितना कमाया हुआ है उतना यहाँ पे भारी पड़ जाए, वो आपको देना पड़ेगा फिर, ठीक है। फिर उसका कोई वैसा महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सर्विस, अब ये सर्विस बॉन्ड बनाया क्यों, इसके पीछे का उद्देश्य बनाता हूँ। ये PSUs ने बनाया क्यों। देखिए क्या होता है, जब भी कोई लड़का, नया लड़का आता है, ठीक है ना, नए लड़के को जब भी कोई लड़का PSU में लगता है तो क्या होता है कि PSU उसको अपने से सैलरी देता है, ठीक है ना, उस पर पैसा खर्च करता है, यानी कि सैलरी दे रहा है आपको PSU, ठीक है ना। तो उस PSU का नए लड़के को ज्वाइनिंग में देने पे जितना भी पैसा लगता है ना PSU का, यदि वो लड़का छोड़ के जा रहा है तो वो उस PSU के पैसे का अपमान कर रहा है, तो वो उसको वापस लेते हैं बॉन्ड मनी की टर्म में, ठीक है ना। तो यही होता है। तो आजकल जॉब छोड़ना भी अपने आप में एक बहुत ट्रिकी बात है। पहले मिलना ही बहुत मुश्किल है, अगर आपको पसंद नहीं आती तो छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप, एक तो आजकल नौकरियां कम है, आप किसी भी जॉब में घुसें, ठीक है घुसें, लेकिन कुछ जॉब भरने से पहले आप ये देख लें कि आप उसमें सस्टेन करने लायक हैं भी या नहीं। कहीं नहीं तो आप अपने आप को ऐसी मुसीबत में ना डाल दें कि कहीं के भी ना रहें फिर, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि DFCCIL आप भरिए, और मैंने इसी DFCCIL को इसीलिए नहीं भरा। ऐसी बात नहीं है कि मैं DFCCIL निकाल नहीं सकता, मैं हिंदुस्तान का कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ और इतना पोटेंशियल है मेरा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लक की बात होती है, कभी रह जाता है एग्ज़ाम 2 या 3 से, वैसे हो जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसीलिए मैंने DFCCIL भी ज़्यादा इसलिए नहीं भरा क्योंकि यार पैरेलल में ना RRB JEE की वैकेंसी भी आ रही है। अगर मान लो बाई चांस DFCCIL में मैं निकल जाता हूँ या कोई और बच्चा मेरी तरह निकल जाता है, ठीक है, अब उसके बाद वो RRB JEE की तैयारी करेगा, ठीक है, तो तैयारी करने की सोच ही नहीं सकता भाई, वो आएगा कैसे, उसको 6 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे अगर उसको DFCCIL की नौकरी छोड़नी है RRB के लिए। तो ये तो बेवकूफ़ी की बात होगी ना। तो अभी तक जिसने DFCCIL का फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपको कहता हूँ ना ही भरो, बढ़िया रहेगा कि बाई चांस अगर आप वहाँ निकल गए और साइमल्टेनियसली RRB की वैकेंसी भी आ रही है और UP PCL की भी वैकेंसी आ रही है, तो वहाँ से फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।